देखो स्टूडेंट, जो कैपिटल जी होता है हमें यूनिट इसका निकालना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, यूनिट ऑफ कैपिटल जी। ठीक है, ये बहुत पूछता है, ये जितने भी डिफेंस एग्जाम होता है ना उनका फेमस ये क्वेश्चन है, कैपिटल जी का डायमेंशन क्या होता है, यूनिट क्या होता है। कैपिटल जी बेसिकली क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है कैपिटल जी को हम बोलते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। क्या होती है वैल्यू इसकी, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर क्या होती है, इसकी यूनिट होती है और इसकी वैल्यू होती है। बेसिकली क्या बोला था कि ये फार्मूला कहाँ से आया इसका, तो देख लो, न्यूटन ने बोला था कि दो मासेज हैं m1 और m2, और वो एक दूसरे से क्या है 8 डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। क्या हुए हैं, 8 डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो बोला था कि वो दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, और दोनों क्या होगा, एक एट्रैक्शन फोर्स होगा, उनके बीच में क्या होगा, एक एट्रैक्शन फोर्स लगता है, न्यूटन ने बोला था। ठीक है, तो वो बोला था कि ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनके मासेस का होता है, m1 इंटू m2 का होता है, और बोला था कि फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर का होता है। तो जब इसको हम दोनों को हम प्रोपोर्शनल इस तरीके से करते हैं, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, तो कोई भी क्या होता है, कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज़ को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, फिजिक्स में एक कांस्टेंट की यूज़ करते हैं। तो इस डायरेक्शन प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल जी की वैल्यू निकालते हैं, कैपिटल जी यूज़ करते हैं। तो कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। बेसिकली यही जो इतना ही फोर्स क्या होता है, दो मासेस के बीच में लगता है। ठीक है, ये न्यूटन ने बोला था कि कोई भी यूनिवर्स में कोई भी दो चीज़ें हैं, उनकी मास है, उनके पास मास है, तो उनके बीच में क्या होगा, इतना फोर्स लगेगा, इतना ही फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये बहुत ही कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हर एक बॉडी, जितने बॉडी हैं उनका मास है, तो फोर्स उन पे अट्रैक्शन, इतना अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इसी को बोलते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी बोलते हैं। आपने 9th में पढ़ा था चैप्टर नंबर ग्रेविटेशन में करके, ठीक है, ग्रेविटेशन में पढ़ा था आपको। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ से जी की आप यूनिट निकाल सकते हैं, सबको इधर भेज दीजिए और जी उधर हो जाएगा। तो जब यूनिट निकालेंगे यहाँ से जी की, तो जी की जो यूनिट आएगा यहाँ पे f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास इंटू मास, m1 इंटू m2 हो जाएगा, इज इक्वल टू जी हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या होती है, फोर्स की वैल्यू न्यूटन हो जाएगी, r की वैल्यू मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्या है लेंथ है एक, और kg इंटू kg, ये kg स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही कैपिटल जी की वैल्यू क्या आ गई, आपकी यूनिट निकल के आ गई। कैपिटल जी की क्या निकल के आ गई, यूनिट निकल के आ गई। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई होप कि पूरे आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके हम डायमेंशन निकालते हैं स्टूडेंट। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, इसको पहले नोट कर लो, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लेना। ठीक है, देखो डायमेंशन की बात करते हैं, तो डायमेंशन कैसे निकलेगा, यूनिट क्या है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। अब न्यूटन क्या होता था, न्यूटन किसका यूनिट का होता था, फोर्स का। अब फोर्स का तुम डायमेंशन बता दो, तो मैंने पीछे बताया था फोर्स का डायमेंशन होता था mL/t-2 होता था। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। मीटर है तो मीटर का डायमेंशन क्या होगा, L⁻²⁴ हो जाएगा। नीचे केजी है तो केजी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, mL² हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भाई, काहे नहीं होगा। यहाँ से एक m से क्या हो जाएगा, एक m ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे कितना बचा है, नीचे एक बचा है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये L है तो ये क्या हो जाएगा, L³ हो जाएगा। ये बेस सम है ना, बेस L है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, इसका पावर 1 है और ये 2 है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर t-2 हो जाएगा, और नीचे क्या है, m1 है। इस तरीके से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये m नीचे है तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, m का पावर निगेटिव आ जाएगा, m-1 L³ t-2 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। ये क्या है, कैपिटल जी का आपका डायमेंशन है m L⁻³ t⁻²।
ये क्या आपका डायमेंशन है कैपिटल जी का, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसे नोट कर लेना। डिफेंस एग्जामिनेशन में पूछता है ये बहुत, ठीक है, डिफेंस एग्जामिनेशन में बहुत पूछा है, चाहे एनडीए हो गया, चाहे एयरफोर्स हो गया, चाहे नेवी हो गया, इसमें बहुत पूछता है ये यूनिट और इसके डायमेंशन, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से यूनिट निकालना आ गया होगा और डायमेंशन निकालना आ गया होगा हर एक फिजिकल क्वांटिटीज़ का।